लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल। जय श्री राम। सो भाइयों बहनों, इस प्रणाम। रामायण की प्रणाम सर। प्रणाम। सबको प्रणाम मेरा। जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत पुनः स्वागत। तो आज हम अयोध्या कांड में आगे बढ़ेंगे और भगवान अब गंगा के किनारे पहुंच गए हैं या बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि इसको कैसे पार करूं। हाँ, हमने उनको बहुत बचपन में बहुत कहा था कि थोड़ा स्विमिंग सीख लो, पर उन्होंने स्विमिंग सिखानी है। तो इसलिए एक लेसन तो ये है कि हमको सबको स्विमिंग आनी चाहिए। गंगा के किनारे पहुंच जाओ, वहाँ नाव नहीं मिले तो क्या करोगे। तो अब गंगा के किनारे अटके हुए हैं, अब आगे क्या होगा राजा रानी जी ही जाने। तो आज हमारी शिक्षिका हैं हमारी आदरणीय डॉक्टर राजा रानी शर्मा, और ये दोहा क्रमांक 999 999 से 141 तक की चर्चा करेंगे। तो अगली 3 कक्षाएं आज, इसके बाद में 2 कक्षाएं राजा दीदी हमें पढ़ाएंगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी को बारंबार प्रणाम करती हूँ और इस दोहे के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। और एक और बात कि तुलसी तृण समतन करहु, मुख तुलसी दल राख। कर मत कर नहीं मुख तुलसी दल राख, तुलसी माला कर गहो फिर तुलसी कृत भाग। तो हम तुलसी कृत का अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं गोस्वामी जी से निवेदन करती हूँ कि मुझे शक्ति दें। आज हम उस कथा की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने भारत की संस्कृति को अमृत प्रदान किया। राम कहते हैं, पिता दीन मोय कानन राजू। राम को कानन वन का राज मिला है। और ये कैसा वन का राज है जो प्रारंभ से ही जहाँ हमें शोक दिखाई देता है कि जहाँ उन्होंने बड़ी मुश्किल से सुमंत्र को भेजा है। बहुत बरबस राम सुमंत्र पठाए। और वो कहते हैं, रथ हाँके है राम तन हेर हेर हेनाए, और देख निषाद विषाद बस सिर धुनी पछताए। और निषाद को माने निषाद ये देख रहे हैं कि जो सुमंत्र हैं वो उनको कितना कष्ट हो रहा है। सुमंत्र की पीड़ा को निषाद भी नहीं देख पा रहे हैं और ना अक्षरों की पीड़ा को देख पा रहे हैं, क्योंकि जासु वियोग विकल्प सुय से वो प्रजा मात पित जिये कैसे। निषाद सोचते हैं कि जिनके वियोग में पशुओं का ये हाल है, उनको प्रजा माता और पिता प्रजा कैसे उनके वियोग में जिएंगे। यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी बहुत ही निपुण हैं, महाकवि हैं, और इस प्रकार से वो धीरे से इस कथा को ले जाते हैं एक ऐसे प्रसंग में। उन्हें लगता है कि ये बहुत करुण रस से बोझिल है कथा। तो यहाँ एक तुरंत ही केवट के सामने राम आते हैं। राम को बड़ी ही शीघ्रता है, बड़ी ही शीघ्रता है गंगा पार जाने की। तो वो कहते हैं, मागी नाव न केवट आना। और अद्भुत अटपटे और अजीब से प्रसंग से के पास वो ले आते हैं गंगा तीर, जैसा कि आदरणीय कह रहे थे भी कि गंगा तीर पर आ जाते हैं। कैसा अद्भुत प्रसंग है कि एक राजकुमार माने एक परम ब्रह्म तो वो है ही, और लेकिन वो नाव मांग रहे हैं और केवट नाव लेके नहीं आ रहा है। अद्भुत प्रसंग ये यहाँ पर उन्होंने बुना है। और क्यों क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? क्योंकि केवट को ये पता है कि राम भी अनमने हैं, राम बहुत दुखी हैं इस समय। और राम को निषाद का भी वो सुमंत्र की चिंता है, अयोध्या की चिंता है।
और शीघ्र ही गंगा पार जाना है। राम को ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं थोड़ा सा भी विलंब हो जाऊं और सुमंत्र लौटकर गंगा तीर यहाँ पर आ जाएं और मुझे रोक लें। तो जल्दी से जल्दी वो गंगा पार जाना चाहते हैं और इस प्रकार से वो केवट उन्हें हंसाना चाहता है। इस स्थिति में थोड़ा सा हंसाना चाहता है, तो वो नाव को होते घाट पर होते हुए भी छुपा देता है। नाव न केवट आना, एक रात पहले उन्होंने वहां पर बिताई है श्रृंगवेरपुर में, और उस समय भी शायद केवट वहां पर था। तो वो नाव को छिपाकर अनेक प्रसंग कहता है। तो वो ये कहता है कि एक लोक गीत की, यानी इस प्रसंग पर कितने गीत लिखे गए, कितने भजन लिखे गए। ये भारत का प्राण तत्व है। केवल राम केवट संवाद जब होता है तो वो ऐसा लगता है कि उसमें ब्रह्म और जीव की इतनी सुंदर चर्चा है कि उसे देखकर करुण रस भी है और उसमें आनंद की अनुभूति होती है कि हमारा प्रभु के साथ ऐसा संबंध है। तो एक वो है ना कि मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू वाले पांव, मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। क्योंकि केवट ने भी वो सुना है कि अभी अभी राम माने राम ने अहिल्या का उद्धार किया था, और अहिल्या के उद्धार से इनकी चरण रज से इस जो प्रस्तर था वो स्त्री बन गया। तो वो कहते हैं कि तरनी मुन घरनी हो जाई, मेरी नाव भी अगर मुनि की पत्नी हो गई तो मैं क्या करूंगा। यही प्रतिपाले सब परिवारू, नहीं जानो कुछ अवर कवारू। और तो मेरे कुछ उद्यम है नहीं, तो इसलिए वो लेकर नहीं आता। और बार बार एक और बात है कि एक कवितावली में एक आता है कि बिंदी के बासी उदासी, तपोव्रत धारी महा, बिन नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सु कथा सुन भे, सब लोग सुखारे, हो ये शिला सब चंद्रमुखी। वहां पर जंगल में ये बात हो गई कि राम ने जब एक शिला को चंद्रमुखी बना दिया तो जाने कितनी शिलाओं को चंद्रमुखी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस माहौल को हल्का करने के लिए तुलसी ने ये कथा प्रसंग हमें दिया, बुना, जो कि अमर हो गया काव्य शास्त्र में, इतिहास में, संस्कृति में और भक्ति में। तो इस प्रकार से जब वो कहते हैं तो राम को बड़ा अजीब लगता है। सुन केवट के प्रेम बहन प्रेम लपेटे अटपटे, वो कहता है कि मैं नाव धोके, पैर धोके ही मैं आपको नाव में बिठा सकता हूँ। नाव धोके में चरण धोके मैं नाव में बिठाऊं। तो मेरी विनती हो स्वीकार, यदि आपको मेरी विनती हो सरकार, यदि आपको स्वीकार, कैसे बिठाऊं मैं नाव में। बहुत सारी अपनी व्यवस्थाएं बताता है। राम को बड़ा हंसी आती है। माने राम उस विषाद भरे मन को टालना चाहते हैं, इसलिए हंस रहे हैं इस बात पर। मैंने वो प्रेम लपेटे अटपटे कि भक्त तो मैंने बहुत देखे, लेकिन ये ऐसा अटपटा भक्त देखा है। अद्भुत सोरठा तुलसी ने यहाँ प्रयोग किया है। कुल माने दो दोहे, एक सोरठा और एक छंद में तुलसी ने ये प्रसंग बनाए हैं। तो वो कहते हैं कि किस प्रकार से मैंने चाहे लक्ष्मण बहुत नाराज होते हैं कि तुम राम राम से ऐसी बात कर रहे हो, तो वो कहते भले ही लक्ष्मण मुझे तीर मार दे, पर तीर मारे लखन पे, जब लग न पाए पखारियों तब लग न तुलसीदास, प्रभु चढ़ाए नाव मैं उतारी हूँ। तो वो कहते मैं आपसे उतरा ही नहीं लूंगा, केवट कहता है। ऐसी शर्त भी रखता है, केवल एक ही माने ये शर्त है कि मुझे चरण धो लेने दीजिए। भारतीय मानस को देखिए, केवल ऋषि मुनि ही ज्ञानी नहीं है। एक केवट जो अनपढ़ है, जो केवल नाव चलाने का कार्य करता है, वह भी शास्त्रों का इतना ज्ञाता है, उसे मालूम है मेरे आज नाव पर कौन आया है बैठने। तो वो तुरंत कहता है कि जब तक मैं पैर नहीं धोऊंगा मैं अपने पितरों को पार नहीं। मन में सोचता है कि मैं बात तो वो करता है कि मन मेरी स्त्री नाव जो है कहीं वो ना हो जाए, लेकिन मन में उसके ये है कि ये अवसर मैं जीवन का जाने नहीं दूंगा। तो वो उसको धोना चाहता है, और बहुत ही सुंदर उसने ये गुना मैंने राम से निवेदन किया। बहुत आता है कि किस प्रकार से उसने पानी का ठवता भर लिया आवा, तो अति आनंद उमग अनुरागा, इतना प्रसन्न है कि जल्दी से कठौते में। और वो ये भी चालाकी करता है कि अगर काठ इनके चरण रस से स्त्री बन जाता है तो कठौता ही तो बनेगा, नाव फिर भी बच जाएगी। तो वो कठौता में पानी भर के लेता है, लाता है, जो कि नाव उलीचने के लिए केवटों पर होता है। तो वो राम के चरण धोता है बड़े भाव से। और तुलसी लिखते हैं कि पितर पितर पार कर आप उपन, और तुरंत वो जन्म जन्म के जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस स्वर्ण अवसर को केवट जाने नहीं देता। और यहीं पर वो सुंदर प्रसंग आता है कि पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चढ़,
चौहों बर तीर मारे लखन। लक्ष्मण का वो तेवर देखकर कहता है कि मैं मरने को तैयार हूं, पर मैं अपनी हट नहीं त्यागूंगा। और राम कहते हैं जो करो तुम, जैसा भी। अब वो कहते हैं इससे ऋण नहीं हो सकता, तुम करो, मुझे जल्दी से गंगा पार उतारो। राम को मैंने बताया कि क्यों जल्दी है, कि रात भी होने जा रही है। बहुत सारी कवितावली में आता है कि केवट कहता है कि एक और प्रसंग है कि मैं यहाँ से थोड़ी दूर है ऐसा घाट, जहां पर कमर कमर पानी है, वहां से चले जाओ। लेकिन राम कहते हैं कि तुम दिखा दो वो घाट। तो केवट कहता है मैं अपना धंधा छोड़ के नहीं जा सकता, तुम्हें जाने, तुम खुद चले जाओ। बहुत सारे प्रसंग होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि केवट नाव में राम को बिठा लेता है, और इस अवसर पर देवता भी माने प्रसून बरसाते हैं कि केवट को ये अवसर मिला है। और यहाँ पर वो किस प्रकार से गंगा जी की जो एक युक्ति है वो भी काम कर गई। गंगा जी सोचती हैं कि अपने मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि वो केवट की बात माने ना माने और कहीं ऐसे ही गंगा पार न कर जाए। एक बात यहाँ कहना है कि राम प्रारंभ से सजग हैं कि वो अपने माने ऐश्वर्य को बचाना चाहते हैं, मुस्काते हैं। वो कहते हैं ना कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अट पे बेहसे करुणा है चिते जान की लखन तन। वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जब जब मुस्कुराते हैं वो अपने ऐश्वर्य को माधुर्य में बदल देते हैं। ऐश्वर्य को माधुर्य में बदलने के कारण राम मुस्कुराते हैं। तो इसलिए गंगा जी की जो युक्ति है वो माने गंगा जी सोचती हैं कहीं ऐसा ना हो कि अगर चरण धोने का अवसर ना आए तो मैं अपने जो पिता के चरणों का नख को कैसे स्पर्श कर पाऊंगी। तो इस प्रकार से ये कथानक बहुत ही सरस केवट ने हमारे तुलसी ने बुना, जो हमारे हृदय की गहराइयों को स्पर्श करता है और हमारी भारतीय मानस को कि राजा और प्रजा का क्या संबंध है हमारे यहाँ, इसको निर्देशित करता है। फिर यहाँ पर विशेष रूप से माने तुलसी ये भी इंगित करते हैं कि कैसे पहले सीता जी को चढ़ा कर राम बैठते हैं। ये संस्कृति को भी वो भूलते नहीं हैं। और जब उतरते हैं तो किस प्रकार पहले सीता उतरती हैं, फिर राम लक्ष्मण उतरते हैं, वो राम उतरते हैं, फिर लक्ष्मण, और वो लक्ष्मण सबसे बाद में उतरते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि गोराज के निवेदन को उन्होंने फिर गोराज निवेदन करते हैं, निषाद भी उनके साथ जाते हैं गंगा पार तक। वो कहते हैं मैं आपको थोड़े दिन रुककर कुटिया वगैरह बनाने में आपकी मदद करके पर्णकुटी, फिर मैं आता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ से मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। उन्हें विदा कर देते हैं। वन यात्रा तो वनवास की गंगा पार से शुरू हुई, इसलिए बहुत सुंदर उसमें आता है उतर ठाड़ वह सुर सरिता सी राम गुह लखन समेता। और विशेष रूप से फिर यहाँ से राम सीता जी गंगा जी की स्तुति करती हैं, पार्थिव की पूजा करती हैं, और विशेष रूप से गणपति शिव और सुरसरी को प्रणाम करके राम अपनी वनवास की यात्रा प्रारंभ करते हैं। वन गवन कीन रघुनाथ यहाँ पर। फिर यहाँ तुरंत ही माने गंगा जी और सीता जी का संवाद है, वो बहुत सुंदर उन्हें आशीर्वाद देती हैं, केवल सुहाग का नहीं, पति के प्रेम का भी आशीर्वाद देती हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ फिर प्रयागराज का वर्णन है, क्योंकि राम प्रयागराज के दर्शन करते हैं। और ये विशेष रूप से जो प्रयाग का रूपक उन्होंने बांधा है, वो एक विशेष रूप से माने वो एक राजा का रूपक उन्होंने दिया है। मैं एक बात चर्चा यहाँ पे करना चाहूंगी कि जहाँ दो नदियां मिलती हैं उसको प्रयाग कहते हैं। और जो यहाँ संगम होता है, तो हमारे यहाँ 5 प्रयाग हैं। तो कर्ण प्रयाग, सोन प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग और प्रयाग। तो प्रयागराज इसलिए है कि वो इन 5 प्रयागों में श्रेष्ठ है। प्रयागराज तो वो राजा है, और फिर यहाँ पर उसका वो एक रूपक बांधते हैं कि किस प्रकार प्रयाग जो है वो राजा है, उसके जो मंत्री हैं वो कौन है, सचिव कौन है, और नारी जो है उनकी वो श्रद्धा है, विशेष रूप से वो उसका वर्णन करते हैं। और सारे तीर्थ जो उनकी सेना है विशेष, और विशेष रूप से वेद प्राण उनके चारण भाट हैं प्रयागराज के। ऐसे प्रयागराज की राम वंदना करते हैं और वहां पर उसमें स्नान करते हैं। और न केवल उस जल का भी वर्णन किया है, पूरा रूपक तो दिया ही है कि कैसे वो गंगा और यमुना की जो धाराएं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्रयागराज की चंवर है। एक मोर पंख की चंवर है और एक सुरभि के पूछ की चंवर है। जो गंगा है वो सुरभि के पूछ की चंवर है, बहुत
सुंदर बात उन्होंने कहा है। प्रयागराज के किनारे उतर कर राम सीधे, माने इतना सुंदर प्रयाग है कि सुख सागर रघुबर सुख पावा। राम स्वयं सुख के सागर हैं और वे प्रयाग पर आकर सुख पाते हैं। कितनी सुंदर संस्कृति हमारी बताई है। पहले महात्म्य बताया राम ने, चर्चा की महात्म्य की, प्रणाम किया, उसके बाद स्नान किया। तो यही हमें शिक्षा मिलती है कि तीर्थों में यदि हम जाएं तो पहले उसके महात्म्य को जानें, बाद में हम उसकी जो क्रिया विधि है उसको करें। और विशेष रूप से यहाँ पर भारद्वाज जी से मिलते हैं। वहां पर वही भारद्वाज जिन्होंने याग बलक राखे पद टेकी, भरद्वाज मुनि परम विवेकी, वे भरद्वाज जी के पास राम जाते हैं उन आश्रम में। इतनी देर में बहुत लोगों को पता लग जाती है, तो सब लोग राम को देखने आते हैं, मिलने आते हैं। और फिर यहाँ पर वो जमुना स्नान करते हैं। उतर नहाने जमुना जल जो शरीर सम श्याम। तुलसी का काव्य सौंदर्य देखिए। जमुना जल की जो उपमाएं वो राम जी के शरीर से देते हैं विशेष रूप से। और यहाँ पर जो भरद्वाज जी हैं वो राम को अत्यंत प्रसन्नता से बताते हैं। और ये बात नहीं है कि भरद्वाज जी तो वहीं रहते थे तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं, ना राम ने अपनी कथा नहीं सुनाई, केवल उनसे रास्ता पूछा। तो भरद्वाज जी ने बड़े श्रद्धा से कहा, पहले उनकी स्तुति की राम की, फिर श्रद्धा के साथ कहा कि तुम्हें सुगम सारे मग तुमको सुगम है, क्यों मुझसे मार्ग पूछ रहे हो। और फिर यहाँ पर जो बहुत सारे तपस्वी और बटुक और नगरवासी आ जाते हैं राम को देखने, तो लोक का वर्णन तुलसी ने बड़े विस्तार से किया है। यहाँ से उस वनवासी राम की मूर्ति गढ़ी जा रही है, जिस वनवासी राम की छवि पर पूरी भारतीय संस्कृति को गर्व है, विश्व संस्कृति को गर्व है, उस छवि को तुलसी यहाँ पर गढ़ने जा रहे हैं। तो बड़ी सावधानी से कैसे वो लोक के मन में जगह बनाए हुए हैं, कैसे शास्त्र के मन में जगह बनाए हुए हैं। जब वो मुनियों से मिलते हैं तो मानो शास्त्रों से मिलते हैं, जब लोक से मिलते हैं तो मानो वो लोक मत से मिलते हैं, जन जन से मिलते हैं। तो इस प्रकार की छवि बनाते हैं। और ये जैसे ही वो वहां से निकलते हैं, माने प्रयाग से और चित्रकूट के बीच में जो एक जगह पड़ती है बांदा, बांदा तुलसीदास जी का राजापुर और बांदा तुलसीदास जी का जन्मभूमि है। तो एक सुंदर प्रकरण यहाँ पर उन्होंने बुना कि इसी समय पर एक तपस्वी वहां आता है, एक तेज पुंज एक लघु तापस वयस्व आवा, ते अवसर एक तापस आवा। बहुत सारे नर नारी उन्हें देख रहे हैं, भरद्वाज जी से विदा करके राम वहां से चलते हैं। तो उसी समय तेज पुंज एक तपस्वी आकर उनके चरणों में गिर जाता है। और वो जो चरणों में गिरता है, परे दंड जिमे, वो दंडवत प्रणाम करता है और लकुट के भांति, जैसे कोई लकुटी होती है एकदम खड़े से गिरती है, इस प्रकार से केवल भरत गिरे हैं और यहाँ पर तुलसीदास जी गिरे हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी ने अपनी चर्चा, क्योंकि बहुत सारे इसके प्रकल्प हैं कि ये तुलसी हैं, कि प्रयागराज स्वयं आया है, कि वैराग्य आया है राम के पास, कि माने जो संकल्प है राम का वो आया है। अनेक अनेक इसमें प्रकल्प आते हैं, लेकिन वो तुलसी हैं। और वे भावावेश में आके कि राम मेरी जन्मभूमि से होकर गुजर रहे हैं, इस लिखते समय जो महाकवि की समाधि लगी, उस समाधि में वो इस बात को लिख गए कि तेज पुंज लघु वैश्वावा, एक तापस वहां पर आता है। और वे भगवान, ऐसा भगवान का के चरण में पड़ जाता है कि पियत नयन पुट रूप पीयूखा, मुदित सुवसन पाए जिम भूखा। जैसे जन्म जन्मांतर का भूखा व्यक्ति, विवक्षित व्यक्ति, उसको बहुत सुंदर व्यंजन मिल जाए, ऐसे वो तृप्त हो जाता है। ऐसा कहते हैं, लिखा है उसमें ग्रंथ में कि माने ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसी ने तो केवल प्रणाम किया, उसके बाद तुलसी हट गए। हनुमान जी ने आगे लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मनहु प्रेम परमारथ दो। राम और तुलसीदास जी जो तपस्वी है, वो ऐसे मिलते हैं कि मानो प्रेम और परमार्थ ने रूप धारण कर लिया। प्रेम मैंने तपस्वी और परमार्थ तो श्री राम है ही। तो मिलत धरे धन कह सबको, सब इस प्रकार से उनकी भेंट को देखकर विह्वल हो जाते हैं। तो राम जी के बाद सीता जी के चरण पकड़ते हैं, लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं और निषाद राज स्वयं उस तपस्वी को प्रणाम करते हैं। यहाँ के बाद राम निषाद राज को विदा कर देते हैं। वो कहते हैं आप जाइए। वो बहुत कहते हैं कि
नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा, कुटिया बनाऊंगा, लेकिन राम इसको विनम्रता से मना कर देते हैं कि आप यहाँ से विदा हुई है। तो हम देखते हैं कि तापस भेंट और गुह की विदाई आदि सब प्रकरण यमुना तट पर हुए राम के, ये विशेष ध्यान देने की बात है। और यमुना की बढ़ाई करते हुए राम चले। यमुना क्योंकि सूर्य तन्या है, राम सूर्यवंशी हैं, तो यमुना उनकी कुल की बड़ी हैं, अग्रजा हैं, एक तरह से उनकी बुआ हैं। तो इस प्रकार से वे उनकी प्रशंसा करते हुए, गुणगान करते हुए आगे जाते हैं। पथिक मिलते हैं, सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन करते हैं कि राज लखन सब अंग तुम्हारे। तुलसी ने इतनी विस्तार से वनवासियों की चर्चा की है कि देखकर आश्चर्य आता है। मैं भी यही सोच रही थी, लगभग 10 दोहों में तुलसी ने इसका वर्णन किया है। और 10 दोहों में वर्णन करने का कारण केवल एक है कि तुलसी इस रूप को दोबारा वर्णन नहीं करेंगे। महाकाव्य में एक ही बार एक प्रसंग को विस्तार से, उस छवि को, जैसा मैंने कहा कि ये वो छवि है जो हमारे मनों में बसी हुई है, वनवासी राम की छवि, सीता राम लक्ष्मण की वो छवि जो धनुष्वाण उनके कंधे पर हैं, जटाजूट लगे हुए हैं और वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं, वही छवि को बुनते हैं। किस प्रकार से जो जन जन के मन में कैसे राम बसे हैं, उसको तुलसी यहाँ पर चित्रित करते हैं। तो राज लखन सब अंग त्यारे, ये सामुद्रिक शास्त्र का है कि आपके अंग तो ये कह रहे हैं कि आप राजा हैं और आप वन पर चल रहे हैं। राजे विलोचन राज, राम तजे तज बाप को राज बटाऊ की नहीं, एक बटोही की तरह आप चल रहे हैं, सबको आश्चर्य है। तो वो कहते हैं, फिर यहाँ हम देखते हैं कि 4 प्रकार के लोग उन्हें मिलते हैं राम जी को। एक तो वो जो अनुरक्त होकर ऐसे प्रेम में विवल हो गए हैं, बारंबार राम की ओर देखते ही रहते हैं, मंत्र मुग्ध हैं बिल्कुल। और दूसरे वे जो प्रभु की छवि को हृदय में बसा लेते हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान है, जिन्हें कथा प्रसंग की चर्चा है, वो अपनी छवि को उनके हृदय, अपने हृदय में बसा कर रहते हैं। और तीसरे वे जो उन्हें देखकर आगे की व्यवस्था करते हैं, सेवा करते हैं, छाया की व्यवस्था करते हैं कि किस वट वृक्ष के नीचे आप बैठ जाएं, थोड़ा सा जल पी लें, इस प्रकार की सेवा करते हैं और भाव विह्वल होकर इस प्रकार की सेवा करते हैं। आदि की व्यवस्था करने में लग जाते हैं, तुरंत कलश से जल भर कर लाते हैं। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के वनवासी, वो नगरवासी उन्हें मिलते हैं, जो राह में उन्हें मिलते हैं। तो इस प्रकार से कर्म ज्ञान उपासना तीनों प्रकार के लोग यहाँ प्रकारांतर से राम को मिलते हैं। राम लक्ष्मण सीता के रूप को देखकर वो मुग्ध हो जाते हैं। और यहाँ पर तुलसी लोक मत को हमारे सामने उजागर करते हैं कि क्या उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये वो ब्रह्म के रूप में नहीं देख रहे, वे सौंदर्य से मुग्ध होकर देख रहे हैं। और सबको मालूम है कि अलौकिक सौंदर्य है, इस अलौकिक सौंदर्य के रहस्य को पान कर लेना चाहता है वहां का। तो एक लाइन आती है कि तुलसी बिलोक के तिलोक के तिलक तीन, रहे नर नारी जो तेरे चित्र सार हैं। मूर्ति मंत हो गए सारे नगरवासी और वनवासी, ऐसे कि जैसे मूर्ति बत हो गए, क्योंकि वो त्रिलोक के तिलक तीन, राम लक्ष्मण और सीता, उनको देखकर। और बार बार तो ये तुलसी तो लिखते ही हैं, कोटि मनोज लजावन हारे, करोड़ों कामदेव की सौंदर्य को वे लज्जित करने वाले हैं। और एक और कविता में बहुत अच्छा लगेगा, उसमें ये कि गोरे को वरन देख सोनो न सलोनो लगे, और सांवरे बिलोक गर्भ घटत घटन के। राम को के छवि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि घटाएं कुछ नहीं है, राम का मेघ श्याम रूप है। तो संपूर्ण भारतीय, और सीता जी का यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि जो ग्राम की स्त्रियां हैं, वो सीता जी को देखकर बड़ी विफल हो जाती हैं कि कैसी तो ये सुकुमारी हैं और कैसे रास्ते पर चल रही हैं। सीता जी जो पार्वती जी की शिष्या हैं, सीता जी जो लज्जा में सर्वश्रेष्ठ हैं, सीता जी, और लज्जा सौंदर्य को सौगुना कर देती है। सीता जी जो विनम्र हैं और विनीत हैं, पहली बार उनका लोक से साक्षात्कार हो रहा है। और यहाँ कवितावली की एक लाइन में कथा के प्रसंग के साथ उठाना चाहूंगी। तुलसी वहां पर भी लिखते हैं, पुरते निकसी रघुवीर बधु, धर धीर दये डग में मग पग द्वय। फिर झलकी भर बालकनी जलकी पुट सूख गए मधुरावत वै। फिर पूजत हैं चलनो अवकेत, पर्ण कुटी करियो चलियो करियो कितवे।
तिय की लख आतुरता पिए की, अखियां जलचार चली जल चुए। राम विवल हो जाते हैं। इसमें भी, मानस में भी ये लिखा है कि राम बार बार सीता जी के मुख की ओर देखते हैं और विवल हो जाते हैं। एक प्रसंग आता है कि जब वो बनवा राम नारियां जब राम को सीता जी को ऐसे चलते हुए देखते हैं, राम जी बार बार देखते हैं सीता जी को। ये वन मार्ग है, अभी वाल्मीकि जी के आश्रम तक जाने के बीच का ये कहानी है। तो वो बार बार ऐसे देखते हैं कि सीता का मुख कैसा है, सीता कहीं ज्यादा तो नहीं थक गई, कहीं उन्हें आराम की जरूरत तो नहीं है, बड़ी एक नजर से सीता जी की ओर देखते हैं। तो सारी जो गांव की स्त्रियां हैं वो कहते हैं कि ये जो तुम्हें देखते ऐसे हैं, इनके देखने की छवि पर हम बलिहारी हैं। ये ऐसे देखते हैं, हमारे जो पति हैं वो तो हमें ऐसे देखते ही नहीं है। श्रृंगार का भरपूर यहाँ तुलसी ने सुंदर वर्णन किया है। तो वो ये कहती है कि बार बार ये कहती हैं कि इतना आभिजात्य है सीता में कि ग्राम बधुओं को समझ में नहीं आता। तो वे कहती हैं कि सांवरे से सखी रावरे को है, वो पूछती हैं। तो वो कहते हैं, सीता जी उसे उन्हें जवाब देती हैं, और जहाँ वाणी मौन हो जाती है वहां हमारे संकेत काम करते हैं। और सीता जी लज्जावंत हैं, राजरानी हैं, माने महलों से निकली हैं, और तत्काल उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इन्हें कैसे जवाब दूं। तो पहले तो वो कहती हैं कि ये जो छोटे से हैं ये हमारे सुंदर देवर हैं, और बहुर बदन विधु अंचल ढाकी, चंद्रमा रूपी मुख को अपने आंचल से ढक कर अपने पूरे माने संकेतों को, श्रृंगार के अनुभवों को बताते हुए कहती हैं, पियतन चितब भौं कर बाकी 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 टेढ़ी भौं करके वो कहती हैं, खंजन मंज तिरछे नैनन। अपने खंजन जैसे सुंदर नेत्रों से सीता जी कहती हैं, निज पति कहो तिनैसी सैनन। केवल संकेतों में उन्होंने बताया कि वो मेरे पति हैं। और इसी को देखकर, यानी ये जो संकेत हैं, उन्हें देखकर जो स्त्रियां हैं वो फिर उनके बार बार उनसे पूछती हैं, उनके साथ रहना चाहती हैं, और इतनी अधिक विवल हो जाती हैं, इतनी अधिक उन्हें प्रेम करती हैं, बार उनके साथ चलती हैं। ये रूप जो तुलसी ने वर्णन किया है, ये साभिप्राय किया है, क्योंकि हमारे मन में ये त्याग की जो छवि है वो बसी हुई है, राम लक्ष्मण सीता की। तो ये जो मुनिवेशधारी जो राम लक्ष्मण सीता हैं, अद्भुत हैं। और लोक ने इनको बहुत ही माने ये बार बार फिर आगे भी कहते हैं कि एक कहें ये सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। सारे लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं। एक कहते हैं कि अगर यही कंदमूल फल खा रहे हैं तो बेकार ही सारे व्यंजन है। एक और आती हैं, वो कहती हैं कि अगर इनको ही रास्ते पर चलना है तो फिर काय के लिए सारे बड़े बढ़िया बढ़िया मार्ग बनाए हैं, वो सब बेकार हैं। एक कहते हैं कि अगर इनको ही कुछ पर सोना है, कुछ के आसन पर, तो इतने सुंदर सुंदर वस्त्र भूषण काय के लिए बनाए हैं। सब उन्हें पूरा त्रिलोक बेकार लगता है उनके दुख के आगे। और फिर यहाँ पर भगवान सबको भेज देते हैं, सब लोगों को विदा करते हैं। बहुत सारे, बहुत आगे तक चलता है, मैं इसको संक्षेप में कह रही हूँ कि नारी स्नेह विकल बस होई, चकई सांझ समय जन सोई। और बहुत उन्हें लगता है कि जो वनवासियों का दुख है वो वर्णन नहीं किया जा सकता तुलसी से। और यहाँ पर वो फिर राम जी उन्हें विदा देते हैं। और राम जी विदा देते हैं तो वो एक बात कहते हैं, सब जो नगरवासी जाते हैं वो कहते हैं, लिए लाए मन साथ। वे चले तो गए लेकिन अपने मन को राम के साथ भेज दिया। रसखान गोविंद यो भजिए जिम नागरिको चित गागर में। सारे वनवासी चले जाते हैं और राम जी के साथ अपने हृदय को भेज देते हैं, यानी राम के सुमिरन में लग जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर उन्होंने उपमा दी है कि राम लक्ष्मण सीता चलते हुए कैसे प्रतीत होते हैं। आपको अच्छा मानेंगे, इसमें बहुत सुंदर लगता है कि पहली उपमा उन्होंने दी है कि उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ये जो ये जो उनकी उपमा है, ये इतनी अलौकिक ऋषि की अलौकिक उपमा है। और ये जो उपमा है, ये पहली उपमा ऐश्वर्य सूचक उपमा है। तुलसी की उपमा बहुत सुंदर है। ब्रह्म और जीव के बीच माया है ऐसे लगते हैं। जीव लक्ष्मण, जीव धर्म के आचार्य हैं, और राम तो हैं ही परम ब्रह्म। और बार बार, और दूसरी उपमा जो तुलसी देते हैं, तीनों एक ही साथ चौपाई में दी हुई है कि जन मधु मदन मध्य रति बसई।
सीता और राम और लक्ष्मण ऐसे लग रहे हैं कि एक कामदेव है और एक तरफ माने रति हैं, और बीच में उनके वो है उनका मित्र बसंत है। मधु मदन मध्य रति वसई, और मधु मने वसंत है, उस मध्य और कामदेव और बसंत के बीच में वो हैं रति विराजमान है। ऐसी ये सौंदर्य मूलक उपमा तुलसी देते हैं। फिर जन बुद्धि बुध महस रोहन सोई, तीसरी उपमा वो देते हैं कि माधुर्य सूचक। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा और बुध के बीच में रोहिणी सुशोभित हो रही है। कितनी उपमाएं तुलसी ने दी है। चौथी उपमा जो अंत में आती है उसकी बाद में चर्चा करूंगी। जिम बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत, इस प्रकार से उनकी उपमा बार बार वे देते हैं। और यहाँ से फिर राम वाल्मीकि आश्रम की ओर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वे वनवासियों को भेजते हैं और यहाँ से राम वाल्मीकि आश्रम की ओर जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि चित्रकूट माने प्रयाग से और वाल्मीकि आश्रम की दूरी लगभग ऐसा अनुमान है कि 5 कोस की रही होगी, 5 कोस की रही होगी। लेकिन इस बीच में 10 दोहे में वर्णन करना ये प्रतीत होता है कि एक तो तुलसी वनवासी छवि, फिर बाद में नहीं कहीं पर उन्होंने इसका उपमा दी और इसका वर्णन किया, यहाँ उन्होंने छवि गढ़ी। दूसरा ये कि अपनी जन्मभूमि के प्रति अतिरिक्त स्नेह तुलसी के मन में, अतिरिक्त श्रद्धा, अतिरिक्त भाव रहा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर इसको बल दिया। और विशेष रूप से वे फिर माने वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम में जब जाते हैं तो सबसे पहले तो वाल्मीकि जी बहुत उनकी वंदना करते हैं, बहुत ज्यादा उनकी वंदना करके बार उनको माने वो कहते हैं, ये मैंने बताया था, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, माने वो कहते हैं, स्तुति करते हैं वाल्मीकि जी। पहले तो सुना उन्होंने, क्योंकि उनका आश्रम दूर था, सुना और दौड़कर उनके अगवानी करने आते हैं वाल्मीकि जी। फिर वो जो 8वीं स्तुति है, ऐसा कहते हैं ये मानस की 8वीं स्तुति है, और पुष्य नक्षत्र भी 8वां होता है, इसलिए यहाँ पर ये इस प्रकार की स्तुति है। श्रुति श्रेत पालक राम तुम जगदीश माया जान की, जो सृजत पालत हरत रुख पाए कृपा निधान की, ये हरिगीतिका में है। और हर एक उसमें तुलसी ने अपना एक नाम उसमें विशेष रूप से दिया है, जो सहस शीस सुरकाज दर नर राज तन चले दलन कल नश्चर अनी। और विशेष रूप से उसमें ये वंदना करते हैं वाल्मीकि ऋषि, और राम वाल्मीकि जी से कहते हैं कि आप तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम तुमरे हाथा। वो कहते हैं कि आप त्रिकालदर्शी हैं हे मुनि। पहले तो जाकर जो भरद्वाज जी को उन्होंने अपनी कथा नहीं बताई, वो कथा वाल्मीकि जी को बताते हैं कि कैसे कैसे मुझे वनवास मिला और मैं कैसे यहाँ पर आया हूँ, मुझे यहाँ रहना है। फिर वो उनसे पूछते हैं कि आप मुझे रहने के लायक उचित स्थान बताइए। और फिर वाल्मीकि जी यहाँ पर फिर से चर्चा करते हैं, पूरा दार्शनिक चर्चा है। ते जानत जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। विशेष रूप से यहाँ एक बात उन्होंने रखी है कि किस प्रकार से ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, इस दर्शन की यहाँ पर चर्चा की गई है। और राम की स्तुति, उनके ऐश्वर्य, राम नाम उन्होंने लिया है खास तौर से, साभिप्राय रूप से लिया है। फिर मुनि कहते हैं, पूछे मोह की रहूं कहें, मैं पूछत सच्चा है। मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, लेकिन मैं प्रति प्रश्न करना चाहता हूं, लेकिन मैं संकोचवश कर नहीं पाता। जहाँ न हो तह देव कह, वो कहते हैं आप सर्वज्ञ हैं, सब जगह हैं, कण कण में आप विराजते हैं, वहां मैं आपको स्थान बताऊं, आप तो सब जगह पहले ही रहते हैं। तो अब ये चर्चा होने के बाद राम मुस्काते हैं, और मुस्काने के बाद फिर वाल्मीकि ऋषि अपनी चर्चा करते हैं। सुनो राम अब कहो निकेता, ये इस प्रसंग की खास प्रसंग है। यहाँ पर आप ये आश्चर्य होता है ये कि राम, उन्हें मालूम है अयोध्या में क्या क्या घट रहा है। राम उन्हें मालूम है कि उनके मन में कितनी शंकाएं हैं, भरत के आगमन को लेकर, पिता की बीमारी को लेकर, सुमंत्र के वहां जाने को लेकर। लेकिन राम की दृढ़ता देखिए, राम के संकल्प की दृढ़ व्रति राम हैं। वो उधर की चर्चा को अपने भावनाओं को नियंत्रण करके
वो इस प्रकार से अपने आप को बताते हैं कि जो हमारा कार्य है, जो हमें वनवास के मार्ग पर चलना है, हमें उस पर विशेष ध्यान देना है। और एक प्रकार से जो महाकवि है, उसने इसको बुना है साभिप्राय रूप से कि यहाँ दर्शन भी हो जाए और राम के जो वनवास का जो चित्रकूट में जब बस भी जाएं, इसकी पूर्व भूमिका यहाँ पर बताई गई है। तो वो कहते हैं कि माने इस प्रकार से वो कहते हैं, पहला वो 14 स्थान बताते हैं। हम लोगों ने पहले भी इसकी चर्चा की थी और ये बड़ा बहुश्रुत प्रसंग है, सब लोग इसे बड़े प्रेम से पढ़ते हैं और बड़ा ही आनंद पूर्वक इसको सुनते हैं। वो कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कदा तुम्हार सरनाना, भरे निरंतर होए न पूरे, उनके ही तुम क्या ग्रह रूरे। रूरे माने सुंदर। जिनके श्रवण समुद्र के समान है, जो आपकी कथा सुनकर कभी तृप्त नहीं होते, उनके हृदय में आपका निवास स्थान है। जो नवदा भक्ति का अलग प्रकार है ये श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु से नवदा भक्ति भागवत में शुरू होती है और यहाँ 14 स्थान बताए हैं, लेकिन ये 14 वृत्तियां हैं, लेकिन श्रवण से ही यहाँ पर शुरू किया है, क्योंकि श्रवण को हमारे यहाँ मंगल माना है। श्रवण मंगलम, भागवत में भी देख लीजिए, श्रवण मंगलम तप्त जीवनम तब कथामृतम। आपका जो कथामृत है वो तप्त जीवन के लिए श्रवण का माने मंगल, श्रवण के लिए अमृत के समान है। तो वो कहते हैं कि उन्हीं के कर्ण, उन्हीं के श्रवण, उन्हीं के कान आपके सुंदर ग्रह हैं। कितनी अव्यंजना, कितनी प्रतीकात्मक बात ऋषि उनको कहते हैं। और मैंने फिर पहला स्थान बताते हैं। अगर हम देखें तो इसके जो भक्त हैं, महाराज पृथु इसके भक्त हैं, भागवत में आते हैं। वो हर समय भगवान की कथा सुनने के लिए, परीक्षित भी हैं, सदैव भगवान की कथा सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। और यहाँ पर हम फिर दूसरे वो कहते हैं, वैसे तो चित्त शुद्धि के अनेक साधन हैं, पर कथा श्रवण से बड़ा कोई साधन चित्त शुद्धि का और दूसरा नहीं है। फिर दर्शन दूसरा बताते हैं, लोचन चातक जिन कर राखे, रहें दरस जलधर अभिलाखे। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक के समान बना लिया है। चातक की एक बहुत सुंदर कथा मैंने पढ़ी थी, उसमें चातक अपने पुत्र से कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि तू मेरा श्राद्ध बिना स्वाति बूंद के जल से कर दे, चाहे तुझे बरसों बरस तपस्या करनी पड़े, प्रतीक्षा करनी पड़े, पर मेरा श्राद्ध तू तर्पण स्वाति बूंद के जल से ही करना। तो लेकिन वो जो भक्त है वो अपने नेत्रों को चातक के समान बनाकर रखता है और जलधर माने कितनी भी वर्षा की बूंदें हो, उन्हें स्वाति बूंद की ही चिंता रहती है, उन्हें राम की उसकी ही चिंता रहती है, दर्श की चिंता। तो जिनके ऐसे नेत्र हैं, उनके नेत्रों में आप बसिए। दूसरे प्रकार के जो भक्त हैं, मनुष्य शत्रुपा हैं। मनुष्य शत्रुपा भी हैं, सुतीक्ष्ण जी भी हैं, राजा दशरथ भी हैं। इस प्रकार के भक्त जो हर समय राम के रूप को निहारना चाहते हैं। फिर इसमें तीसरा आता है जिसमें भाषण की बात कही गई है, रसज्ञता। रसना के दो काम है, भाषण और रसज्ञता। तो वो कहते हैं, जस तुम्हार मानस विमल हंसन जिया जास। जिसकी जो हंसिनी जैसी जिह्वा आपके विमल यश का गुणगान करती है, उसकी जिह्वा पर जाकर आप विराजिए। इस प्रकार से वो कहते हैं, शरणागति का ये बहुत सुंदर लक्षण है। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर, जैसे मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, ये भी आता है। और तुम्हें निवेदित, चौथा जो स्थान बताते हैं, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, शीस नवई सुरगुर दिश देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेखी। इस प्रकार के चौथे प्रकार के भक्त में भरत जी आते हैं, अम्बरीश जी आते हैं और भरत जी आते हैं। तो बहुत ही एक भक्तों का एक वो होता है कि तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। हमारे पुष्टि मार्ग में कहते हैं, जो तोकु भावे सो मोकु भावे, और जो मोकु भावे सो तोकु भावे। इस भाव से भगवान को भोजन कराते हैं। और छठे और सातवें पांचवें स्थान के लिए स्मरण शक्ति, स्मरण भक्ति है। मंत्र राजनीति जपही तुम्हारा, विप्र जिवाए देह बहुदाना। माने जो नित्य नित्य तुम्हारा मंत्र राज की बात करते हैं। 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, मंत्र भी है, मंत्र राज भी है। तो वो मंत्र राज की बात करते हैं। तुम ते अधिक गुरई, माने फिर यहाँ पर ऋषियों में 5 लक्षण घटित होते हैं। 7 प्रकार के ऋषि होते हैं, अभी बहुत समय के अभाव से नहीं बता पाऊंगी। तो वो इस प्रकार से ऋषियों में ये लक्षण जो रात दिन स्मरण करते हैं। स्मरण भक्ति हमारे यहाँ बहुत विशेष मानी गई है।
परिवार के प्रति सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य को जो करते हैं, भगवान की प्रति प्रेरित होते हैं, अनुष्ठान पूर्वक मंत्र जाप करते हैं, तर्पण होम आदि करते हैं, तो अरण्य कांड के जितने भी ऋषिगण हैं सब इस प्रकार के भक्त हैं, स्मरण भक्ति के। छठा और सातवां स्थान है काम को मद मान न मोह, जिनके काम क्रोध मान और मोह जिनके नहीं है, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, उनके तिनके हृदय बसौ रघुराया। हे रघुराज, आप उनके हृदय में विराजमान हुई, जिनके काम क्रोध मद मान और मोह जो पंच विकार हैं, वे षड विकार नहीं है, लोभ और मोह नहीं है उनके हृदय में, उनके हृदय में बसिए। तो ये विशेष रूप से उन्होंने ये बताया। जो प्रथम चार स्थान है इसमें, वो श्रवण, दर्शन की इच्छा, गुणगान और अर्चना, ये चार विशुद्ध उपासना मार्ग के हैं, ये चार स्थान। और छठवें में इंद्रिय और जितेंद्रिय का भाव है, और चित्त को विजय करने का भाव, जितेंद्रिय और मन को जीतने का भाव है। स्थित प्रज्ञ जो ये ज्ञान मार्ग के भाव है, जिसमें स्थित प्रज्ञता की बात आती है और शरणागति की बात आती है। दूसरे जो हैं, तुम्हें छाण गति दूसर नाही, राम बसौ तिनके मन माही। इस प्रकार के जो भक्त हैं वो नारद जी हैं, नारद जी हैं। तुम्हें छाण गति दूसर नाही, राम बसौ तिनके मन माही। आठवां और नवां स्थान जो है, जननी समझा नहीं पर नारी, चरित्र की उत्कृष्टता पर हमारे यहाँ बहुत बल दिया गया है, चरित्र की। तो वो कहते हैं कि जननी समझा नहीं पर नारी, धन परा विविष्टे विश्वारी। जो जो दूसरे का धन है वो उनके लिए जहर के समान है। और जे हर्षई पर संपत्ति देखी, दुखित हुए पर विपद विषेगी। ये सारे लक्षण हमें बालकांड में संत असंत के लक्षण में मिल जाते हैं। और इंद्रिय जित, जितेंद्रिय, अलोभी हैं, जो दूसरे की संपत्ति देखकर प्रसन्न होते हैं, दूसरे की विपत्ति देखकर खुश नहीं होते, ऐसे लोगों के हृदय में आप बसिए। तात्मात माने माने जो आपसे इस प्रकार के बहुत प्रकार के संबंध बना लेते हैं। तो राम जी के जो स्नेहिल सखा हैं, वो वे ही इस प्रकार की भक्ति करते हैं। माने विषय 10वां और 11वां स्थान है, अवगुण तर सबके गुण लहई, विप्र धेनु हित संकट सहई। माने जो जो राम का जो काम है, विप्र धेनु को रक्षा करने का, वो राम के काम को पूर्ण करते हैं, उनके हृदय में आप बसी। राम भगति प्रिय लागहि जेई, तेई उर बसौ सहित वैदेही। वे कहते हैं कि जिनको राम भक्ति ही प्रिय लगती है, आप सीता जी सहित उनके हृदय में जाकर विराजमान हुई है। 10वें निकेतन में भी उपासना की बात कही गई है केवल। और अवगुण तज में अपने गुण त्यागना, ये और भी इसके दार्शनिक अर्थ हैं। पर अवगुणों को अपने दूसरे के अवगुणों को अनदेखा करना और अपने अवगुणों को त्यागना, जो सबके गुण ग्राहकता जिनमें होती है, उसको बहुत हमारे शास्त्रों में विशेष वो दिया है। वही वाल्मीकि ऋषि उसको बताते हैं। नीति निपुण शास्त्र सम्मत जीवन जीता है वो इस प्रकार के। तो ये 10वें प्रकार के जो भक्त हैं, 10वें और 11वें, वे सुंदरकांड के अंत में विभीषण जी इस प्रकार के भक्त हैं, विभीषण जी। 12वां और 13वां स्थान जो है, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रह ले लाई, तेई के हृदय बसौ रघुराई। करम वचन मम राउर चेरा, राम करहु उनके उर डेरा। जो मन क्रम वचन से आपके दास हैं, मन क्रम वचन से जिन्हें दास्य भक्ति को स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया है, जाति पात धन धर्म बढ़ाई की उन्हें चिंता नहीं है, प्रिय परिवार सदन सुखदाई की भी उन्हें चिंता नहीं है, राम करो उनके उर डेरा, माने उनके हृदय में आप विराजमान रहिए। तो इस प्रकार के माने जो भक्त हैं वो सारे, ऐसा मैंने पढ़ा था कि माने 12वें प्रकार के भक्त सारे बानर हैं, बानर जो बिल्कुल उन्हें अपनी चिंता नहीं है, कोई यश की भी चिंता नहीं है, अपने परिवार की भी चिंता नहीं है, और ना सदन की चिंता है, ना सुख की चिंता है। इस द्वादश भाव में सख्य भाव का वर्णन है जो 12वें में। तो प्रभु तरुतर जो बानर हैं वो राम के सखाएं, सखा बन गए हैं। और लंका कांड के उत्तरार्ध में जो 12वें भाग के भक्त हैं वो बानर हैं। जासु हृदय आगार बसई राम शर चाप धर, मम हित लाग। माने जो उत्तरकांड में राम कहते हैं कि हनुमान जी तो हैं ही बानर, बानर राज हैं, माने बानर श्रेष्ठ हैं। तो वो कहते हैं कि उनके हृदय में तो राम बसते ही हैं, लेकिन
राम वानरों के लिए कहते हैं, अपने सखाओं के लिए, ये मेरे वही सखाएं जिन्होंने मेरे लिए युद्ध भूमि में प्राण त्यज दिए। ममित लाग तजेन प्राण, राम ने अपने भाइयों को बताया। तो इस प्रकार के भक्त सारे वानर हैं जो राम की सेना के। 13वें प्रकार के भक्त उत्तरकांड में सनकादिक ऋषि हैं, सनकादिक ऋषि और समदर्शी मुनि विगत विवेदा, वे 13वें प्रकार के हैं। 14वां स्थान जो भगवान ने बताया वाल्मीकि जी ने, ये सब लक्षण उत्तम भक्त के भागवत में भी कहे हैं और बालकांड में भी हैं, उत्तरकांड में भी हैं। जहां भी राम को अवसर मिलता है या ऋषि मुनियों को या तुलसी को, तुरंत वो इसकी चर्चा करते हैं। और यही हमारे यहाँ शास्त्रों के पढ़ने का अभीष्ट है, इसीलिए हम बार बार शास्त्रों की चर्चा चर्चा और चिंतन करते हैं। 14वां स्थान है बहुत सुंदर और अच्छा। जाय न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। जो निष्काम भक्त है, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, बसव निरंतर तास मन, सो राउर निज गे। हे प्रभु, आपका घर वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति करता है। तो इस प्रकार के माने जो 14वां जो भक्त है, तत्सुख सुखी सुखित्वम का भाव है। ये इसमें विशेष रूप से मैंने अलग से भी लिखे थे कि ये 14 जो भक्त हैं वो अलग अलग प्रकार से हैं। 14वें भक्त में भुषुंडी जी आते हैं। भुषुंडी जी 14वें प्रकार के भक्त हैं और विशेष रूप से 14 इसलिए बताए, मानस पीयूष में लिखा है कि 14 ही भुवन है और 14 ही वर्ष राम को वन में वास करना है। तो 14 स्थान उन्होंने बताए, 14 ही विद्याएं हैं, 14 ही धर्म के लक्षण हैं। अनेक प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो वाल्मीकि जी ने 14 बताए हैं। जल्दी से मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ। कुल 4 दोहे हैं इसके, इस वाले प्रसंग के, लेकिन 4 दोहों में उन्होंने पूरा शास्त्र, पूरा नीति शास्त्र, भक्ति शास्त्र और आध्यात्म विद्या सब इसमें भर दिया है। तो इस प्रकार के भक्त हैं वो भुषुंडी जी हैं। मनते सकल वासना भागी, केवल रामचरण ले लागी। बहुत ही सुंदर। इस पूरे प्रसंग में मंदिर शब्द केवल 2 बार आया है और यहाँ पर फिर भगवान कहते हैं विशेष रूप से कि आप चित्रकूट में, वाल्मीकि जी सॉरी, कहते हैं कि आप चित्रकूट में बसिए। ये सब तो मैंने बताया आपको, लेकिन चित्रकूट में किस प्रकार से वो चित्रकूट का वर्णन करते हैं, एक सेकंड। चित्रकूट का वर्णन करते करते वो विशेष रूप से इसलिए बताते हैं कि चित्रकूट में भगवान को सबसे अधिक समय रहना है, चित्रकूट में अनेक लीलाएं करनी है और चित्रकूट का वो कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए। राम, वो वाल्मीकि जी साथ में गए, चलो राम, चलो राम, और राम को जाकर उन्होंने दिखाया है। कह मुनि सुनो भानुकुल नायक, आश्रम कहूं समय सुखदायक। आपके समय के लिए जो सुंदर आश्रम है, चित्रकूट गिरि करऊ निवासु। और बहुत शास्त्रों में चित्रकूट का विशेष वर्णन है। ऐसे ही राम चित्रकूट में नहीं बसे, सैल सुहावन माने वो कहते हैं कि ये जो है यहाँ चित्रकूट को अहेरी शिकारी की उपमा दी है। जैसे प्रयागराज को उन्होंने माने राजा की उपमा दी थी, रूपक बांधा था, यहाँ चित्रकूट को अहेरी की उपमा दी है। और ये बहुत सुंदर स्थल है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि नदी पुनीत पुराण बखानी, मंदाकिनी है चित्रकूट में, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। अनसुईया जी अपने तप से इसको लेकर आई हैं, ऐसे भी कहते हैं। सुरसरी नाम नाम मंदाकिनी। और फिर बार बार पूरा उसका बताते हैं, जो सब पातक पोतक डाकिन, सब पापों के नाश करने वाली है। अत्रि आदि मुनिवर में बहु सही, वहां मुनि भी बहुत हैं। इस प्रकार का भगवान को वर्णन करते हैं। रामदेव गौरव गिरवर हो, तो राम ने चित्रकूट को गौरव दिया। इसमें कहा जाता है कि चित्रकूट की महिमा, चल चित चेत चित्रकूट ही चल। बार बार ऐसा कहते हैं कि चित्रकूट लेटा हुआ पर्वत है, हिमालय खड़ा हुआ पर्वत है, लंबाई में बहुत है। चित्रकूट विस्तार में बहुत अधिक है, पवित्रता में और संत निवास में बहुत अधिक है। चित्रकूट का आध्यात्मिक महत्व है और तुलसी ने अनेक अनेक ग्रंथों में चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया है। और चित्रकूट का महत्व इसी से समझ में आता है कि राम ने गोलोक छोड़ा अयोध्या में वास करने के लिए, अयोध्या में लीला करने के लिए, अयोध्या छोड़ी चित्रकूट में वास करने के लिए। तो आप सोचिए, चित्रकूट की महिमा हम सब के लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत अधिक हो जाती है और वाल्मीकि जी भी उसको बताते हैं।
विशेष रूप से चित्रकूट में का महात्म्य बताया, और इस प्रकार से वहां से प्रणाम करके विदाई नहीं मांगी वाल्मीकि जी ने, वहां से आ गए हैं। और फिर यहाँ से प्रकरण शुरू होता है, चित्रकूट जिम बस भगवान, जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वहां का प्रकरण शुरू होता है। और अभी हम 133 दोहे पर हैं और 141 दोहे तक हमें करना है 10 मिनट में। तो विशेष रूप से चित्रकूट का लक्ष्मण जी पूरी भूगोल बताते हैं कि ये बहुत सुंदर जगह है, यहाँ नाला भी बना हुआ है, यहाँ इस प्रकार से हम अपनी कुटिया बना लेंगे और बहुत सुंदर रहेंगे। और विशेष बात यह है कि जैसे ही देवताओं को पता चला कि राम जी चित्रकूट में बसने वाले हैं, वो पहले ही आ गए और कोल किरात भील की वेश रख कर आए। तो राजा जिस रूप में है, माने जो हमारा इष्ट है, वो जिस रूप में है, देवता अपने रूप में नहीं आए, क्योंकि राम बहुत सजग हैं, ऐश्वर्य उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। तो देवता भी कोल किरात के रूप में आकर उन्होंने रचे परंतरन सदन सुहाए, सुंदर सुंदर कुटिया उन्होंने वहां बनाई। और दो दो उन्होंने पर्णकुटी बनाई। एक बहुत बड़ी इसलिए बनाई कि ऋषि मुनि वहां पर आकर सत्संग करते हैं, बैठते हैं, गोष्ठी करते हैं, और इस प्रकार से विशेष रूप से वे आए। और यहाँ पर अमरनाग, फिर अमरनाग, वो चित्रकूट की दिनचर्या तुलसी ने बताई है कि राम चित्रकूट में किस प्रकार रहते हैं, कैसे वे अमरनाग के नर दिक्पाला सब आते हैं वेश बदल बदल कर राम से मिलने, सबको राम प्रणाम करते हैं। और सभी मैंने बार बार देवता प्रसून बरसाते हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन मुनि मुनि आए, बहुत सारे मुनि वहां पर आने लगे। और फिर चित्रकूट के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन तुलसी बड़े विस्तार से उन्होंने किया है। और जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए, मुनि वृंद करें जोग जब जाग तप, निज आश्रम ही सुचंद। जिस प्रकार का जीवन राम ने सोचा था कि मैं चित्रकूट में माने वन में जाके रहूंगा, वो चित्रकूट से ही उन्होंने अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर दी, जो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा की बात है। और फिर कोल और किरातों ने जब ये उन्हें खबर पता चली, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई कि मानो 9 प्रकार की निधियां उन्हें मिल गई हैं। कंद मूल फल भर भर के लाने लगे, और जो प्रकृति है वो ज्यादा ही ज्यादा फल वहां पर देने लगे। विशेष रूप से बार बार कहते हैं कि जो पर्वत हैं, सारे पर्वत चित्रकूट से ईर्ष्या कर रहे हैं। जिस वृक्ष के नीचे भगवान तनिक विश्राम करते हैं, कल्प तरु से ईर्ष्या करता है। जिस प्रकार माने वहां पर वो रहते हैं, सब लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं। वो जो कोल गिराते हैं, वो राम को विश्वास दिलाते हैं, हम आपको मदद करेंगे, सहायता करेंगे यहाँ के जगह दिखाने में, और हम आके यहाँ के जो वन्य पशु हैं उनसे बचाने में। बिल्कुल भोलेपन से राम उनकी बात सुनते हैं। बहुत सुंदर दोहा आता है इसमें, 136वां। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुन, जिन जिम पित बालक बैन। जिम बालक कह तू तरी वाता, सुने मुदित मन पितर माता। अब देखिए ये सौंदर्य, देखिए इस दोहे का, मैंने बिल्कुल काव्य सौंदर्य की बात नहीं की कि बढ़ जाएगी बात। तो यहाँ न की आवृत्ति देखिए, वेद वचन मुनि मन अगम, जो सौंदर्य प्रस्फुटित हुआ है वो इससे हुआ है। ते प्रभु करुणा एन, वचन न किरातन न, ये सुनत ये मिकपित बालक बैन। एकदम श्रुत्यानुप्रास है, बहुत सुंदर इसमें है। और दर्शन तो है ही, आध्यात्म तो है ही, कि वे राम जो सब सर्व समर्थ हैं, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य हैं। वे राम किरात माने कोल भीलों के वचन ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने बच्चों के वचन सुनता है। अद्भुत अद्भुत, राम के वनवास का जो उद्देश्य है वो यहाँ से प्रारंभ हो गया है। वो कैसे अपने प्रजा को हृदय से लगाकर रखना चाहते हैं, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर तुलसी को वो नहीं होता माने संयम, वो लिखते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। क्यों वो उन पर मुग्ध हो जाते हैं कोल किरातों, इनके साथ हमें बहुत दिन रहना है, ये बात तो है ही लौकिक। लेकिन राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। जो जाने राम को और कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम की स्थापना करने के लिए राम वनवास में गए, इस अभियान पर गए हैं, ऐसा तुलसी कहते हैं। राम सकल बंचर तब तोषे, जो वनवासी हैं उनको उन्होंने संतुष्ट किया अपनी बातें कह के कर। और एविद सी समेत दो भाई बसे विपिन सुरमुन सुखदाई। और जब से मैंने फिर प्राकृतिक वर्णन सौंदर्य का किया है, जब से राम आकर रहने लगे तब से बहुत सुंदर, नीलकंठ कलकंठ चातक चक्र चकोर
सारे प्रकार के पक्षी वहां आकर रहने लगे। जो वृक्ष ऋतुओं को भूलकर दिन रात सुंदर फल दे रहे हैं। तो सकारात्मकता का प्रभाव है ये, प्रभु के व्यक्तित्व का प्रभाव है। पर प्रभु की ऐश्वर्य तो वो प्रकट नहीं करते, लेकिन माधुर्य भाव का प्रभाव है, उनकी सकारात्मकता का प्रभाव है कि प्रकृति उनको वो करती है, माने इस प्रकार से उनकी आराधना करती है। विबुध विपिन जह लग जग माही, देख राम वन सकल स्याही। नंदन वन भी उन्हें देखकर बहुत ईर्ष्या करता है। सुरसई सरसई दिनकर कन्या, और जो सरस्वती और माने गंगा और यमुना सब उस मंदाकिनी से, मेकल सुता माने नर्मदा और गोदावरी सब मिलकर मंदाकिनी से ईर्ष्या कर रही हैं कि तुम्हारे तट पर ही भगवान इतने वर्षों तक रहे। उदय अस्तगिरी और कैलाशु यहाँ पर बहुत सुंदर शैल हिमाचल आदि जेते। मैंने कहा विंध्याचल की बहुत बढ़ाई, और विंध्याचल की पुत्री का नाम कामता था। कामता, ऐसा कहते हैं कि कामता से प्रभु कामता को राम जी मिले, तब से वहाँ कामता नाथ कामतगिरी की बहुत स्थापना और बहुत महत्ता वहाँ पर हुई। विंध्याचल की कन्या थी कामता। तो इस प्रकार से विंध्यगिरी मैंने बताया कि वो स्ट्रेटिफाइड है, लेटा हुआ पर्वत है, और इस प्रकार से उसकी विशेष महत्ता है। और माने जो लोग हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि केवल राम के दर्शन से ही हमें वो नयन प्राप्त होने का फल मिल जाता है। ये महात्म्य राम लक्ष्मण सीता के वनवास के इस प्रारंभिक छवि का आप देखिए कि किस प्रकार से तुलसी उस बात को बिल्कुल छुपा के रखना चाहते हैं। अगर हम महाकाव्य की कथा के विस्तार के रूप में देखें, अयोध्या की घटनाओं से विमुख राम अपने मन को कैसे रोके हुए हैं, केवल प्रकृति के विस्तार में, मुनिजनों की बातों में, और माने लक्ष्मण और सीता का ध्यान भी बटाए हुए हैं। माने वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें तो, क्योंकि राम नरलीला कर रहे हैं, तो नरलीला में उनका जो मनोविज्ञान है वो हमें बहुत अधिक प्रेरणा देता है, बहुत अधिक। और विशेष रूप से छिन छिन लक्ष्य ये राम पद जान। अब जो अंतिम जो जो माने ये जो है वो उसमें जो सीता जी ने वनवास के समय कहा था कि मैं ऐसे रहूंगी, उस सब बात की वो वहां पर सीता जी ने जो जो कहा, छिन छिन पिय विध वदन निहारी, प्रमुदित मनो चकोर कुमारी। वो कहते हैं कि प्राणनाथ प्रिय देवर साथ, मैं अगर आपके साथ हूं मुझे कोई दुख नहीं होगा। वो सब यों की त्यों यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया। तो सास ससुर सब मुनि मुनिवर, जो मुनि की पत्नी और मुनि है वो सास ससुर के समान है। नाथ साथ साधरी सुहाई, जो कुश की जो शैया है वो ऐसा लगता है कि मानो कामदेव की शैया है, ऐसा सीता जी को लगता है। तो भारतीय नारी का त्याग और पति के प्रति अनुराग और भक्ति, और एक राम राज्य, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जब मैं ये पढ़ रही थी कि ये राम राज्य के गर्व का समय है। राम राज्य के ये 14 वर्ष राम राज्य के निर्माण के लिए तुलसी ने लगा दिए, और राम राज्य यहाँ से उसकी नींव रखी जा रही है। तो राम की जो जो हमारी पाट महिषी बने परम सीता जी जो हैं, वो उसका उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका अनन्य प्रेम राम के प्रति बहुत ही सुंदर है। और यहाँ बाकायदा बहुत तुलनात्मक है कि एक एक बात को उन्होंने निर्वाह, जो राम से उन्होंने चलते समय कहा, लोकप हो विलोकत जासु, माने जिसको देखते एक दृष्टि से माने जो राजा धीराज बन जाते हैं, तय की मोह सक विषय विलास, उस व्यक्ति को कोई विषय विलास नहीं मोह सकता। तो सिए लखन जय विद सुख लय, सोई रघुनाथ करें सोई कहें। ये राम जी हमें सिखाते हैं कि जो हमारे साथ हैं, जो हमारे आश्रित हैं, वो किस प्रकार सुख लें, वही हमें करना चाहिए। पारिवारिक सौमनस्य का, पारिवारिक सामंजस्य का ये बहुत मंत्र उन्होंने यहाँ दिया। पूरे उसमें राम की दिनचर्या 8 चौपाइयों में बताई है तुलसीदास जी ने। सुमिर राम पित मात पित परिजन भाई, भरत सने शील छिपकाई। ऐसा नहीं है कि वो अयोध्या की याद नहीं कर रहे, अयोध्या की बहुत याद कर रहे हैं, और दुखी भी होते हैं। लक्ष्य लखन विकल हो जाएं, लेकिन वो अपने दुख को रोक कर रखते हैं। जिम पुरुष अनुसर पर चाई, प्रिया बंधुगति लख रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, पुन सुन सुख लय लखन और सीता। जब देखते हैं कि भावुक हो रहा है माहौल, तब कोई पुराना प्रसंग छेड़कर बहुत आनंद करा देते हैं और उसको टाल देते हैं, विषाद को आने नहीं देते। इस प्रकार से वो अपने मनोविज्ञान की, अपने चित्त की दशा को सुधार कर रखते हैं।
और सीता जी के त्याग के लिए जो अंतिम माने एक दोहा है, वो बहुत ही सुंदर है कि जो माने सुमिरत राम ही तजई जन तन श्रम विषय विलास। राम नाम का स्मरण करने से विषय और भोग को आदमी छोड़ देता है। केवल राम की भक्ति करने से, राम का स्मरण करने से। राम प्रिया जग जनन सिय कछु न आचरस्तास। पहले सीता जी के त्याग का चर्चा की, कंदमूल फल खा के उन्होंने कितना सुंदर संतोष है। लेकिन फिर तुलसी लिखते हैं इसका निचोड़ कि सीता के लिए ये कौन बड़ी बात है। राम का नाम लेकर जब हम इतना बड़ा संकल्प करके त्याग कर लेते हैं, तो सीता जग जननी सीता तो राम की प्रिया है। वो अगर विषय भोग का त्याग त्याग करती है, विषय विलास का, तो बड़ी बात नहीं है। और इस प्रकार से उनकी दिनचर्या यहाँ पर होती है। 141वां दोहा प्रभु की कृपा से समय पर संपन्न हुआ। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिम बासव बस अमरपुर शची जयंत समेत। ये यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि राम कहते हैं, पिता दीन मोय कानन राजू। कितनी भी हमारे सामने नकारात्मक परिस्थिति हो, हमें राम से सीखना ये है कि हमें उसमें से सकारात्मक चुनना है। कितना भी हमें दुखी नहीं होना, दुख को जीत लेना ही राम है। दुख को, विषाद को प्रसाद बना देना ही राम है। इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को एक निदर्शन बना देना, उदाहरण बना देना राम है। तो राम यहाँ पर सीता और लक्ष्मण के साथ पर्ण निकेत माने पर्ण कुटी में विराजमान होते हैं। जैसे इस वैभव के साथ रहते हैं, इस आनंद के साथ रहते हैं, जैसे कि मानो कभी उत्प्रेक्षा देता है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिमे वासव बस अमरपुर शची जयंत समेत। जैसे कि इंद्र, वासव माने इंद्र, अपनी इंद्राणी और जयंत के साथ मानो अमर लोक में या स्वर्ग में रहते हैं, ऐसे राम वहां पर्णकुटी में रहते हैं। आज तक मुझे यहीं तक बोलना था। मैं प्रणाम करती हूँ। अगर मैंने कुछ अधिक मैंने कहा हो तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत दीदी बहुत 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 सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर ही सुंदर, समय में। बहुत सुंदर। yes. बहुत सुंदर दीदी, बहुत विस्तार से आपने मने आराम से बोला, विस्तार नहीं किया बहुत अच्छे से बोला। मैंने, बहुत सुंदर, प्रयास किया कि समय में ही कहूँ। बहुत ही अच्छे से समझाया दीदी ने। बहुत बढ़िया दीदी, या बहुत बढ़िया। बहुत इतना वातावरण मैटर रहता है, राम दीदी में को बना दिया। कंसाइज करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत राम बढ़िया। में वातावरण बना बहुत दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत आपने सुंदर। अच्छा सुना दिया। बिंध के वासी उदासी महा माने बेचारे बहुत परेशान थे। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। बहुत बहुत दिनों बाद सुनने को मिला। पूरा मैं सुना सकती हूँ उसको, पर वो तीव्र जल्दी की कारण नहीं, नहीं कहा। हम लोग बिंध के वासी हैं, इसलिए हमको अच्छा लगता अच्छा है। अच्छा। चलिए हुई है बहुत शिला सब चंद्रमुखी, सो कथा भी सुन भेद सब लोग मुनि लोग सुकारे। तो नहीं, यहाँ सब चंद्रमुखी चंद्रमुखी हो जाएंगी। प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ कहिए। इसमें एक ना मैंने को जो किंवदंती याद आती है, जब अगस्त्य मुनि उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने विंध्याचल को बोला था तो अभी यहीं रुक जाओ, जब मैं वापस आऊंगा तब आगे बढ़ना। तो वैसा एक कुछ प्रसंग इसके साथ में कनेक्ट होता है क्या, मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद। हाँ, जनश्रुतियां बहुत हैं। उसमें ये था कि जब त्रेता में राम यहाँ आएंगे तो तुम्हें यश मिलेगा। ये मैं विस्तार के कारण नहीं कह पाई, लेकिन बिंदी की महिमा बहुत अधिक है। और राम ने वनवास का बहुत समय वहां पर व्यतीत किया। ये साभिप्राय है, ये जानबूझकर मुनिगण के बीच में रहना चाहते थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये जो नवीन आपने जी। ये जो आपने बढ़िया इतना अच्छा वो प्रवचन दिया है, उसको तो ऐसा लगता है कि यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग आएगी तो 3-4 बार सुनना पड़ेगा। इतना अच्छा हाँ विवरण। बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने विंध्याचल का जो प्रश्न पूछा, मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। पढ़ा तो नहीं है, पढ़ता बहुत कम होगा हाल से आदमी। कि जी ऐसा विंध्याचल को ऐसा कुछ आशीर्वाद था या वरदान था, आप कैसे भी कहें कि वो बढ़ते ही चले जाएंगे ऊंचाई में। तो बोलिए बढ़ते ही चले जाएंगे तो पता नहीं कहाँ आसमान को छू लेंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उनको कैसे रोका जाए। तो अगस्त्य जी को ये जिम्मेदारी दी गई कि ऐसा करो, आप जाओ और वहाँ पे जाकर उसको उसको कहो
तो कैसे चले, पर्वत पार किया, बोले अभी मैं उस तरफ जा रहा हूँ और तुम बहुत ऊंचे हो गए, अभी रुको, मैं आऊँ तब तक उसके बाद में आगे बढ़ना। और जाके वहाँ उनको केरला में परमानेंट रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप मिल गई। तो केरला में लग गए, केरला में होंगे, कहीं भी होंगे साउथ में। उसके बाद में उत्तर आए ही नहीं, अब विंध्याचल जल्दी फंस गए। उसके बाद में नहीं तो पता लगा कि माउंट एवरेस्ट विंध्याचल में होता, वहाँ हिमालय में नहीं होता। ये मैंने सुना हुआ है, तो चूंकि ये बात निकली तो ये वैसा है। यानी ऐसे ही वरदान किसी को दे देना नहीं चाहिए, वचन दे दो तो आदमी फंस जाता है, विंध्याचल भी फंस गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने आज बड़े अच्छे प्रसंग पर चर्चा की, बड़े महत्वपूर्ण घटनाओं पर आज बात हुई। इसे को अब आगे बढ़ाएंगे, अगले शनिवार को आपके वक्तव्य की प्रतीक्षा रहेगी। परसों यानी शनिवार को अपना साप्ताहिक कार्यक्रम है, और इस बार अब हम मानस के दोहे पर श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। तो आप लोग ही आएंगे उस परसों और अपने चयनित दोहे पर चर्चा करेंगे। पर पुनः मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि एक दोहे पर चर्चा के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय है। तो अब देखिए ना, हम हमारे दीदी ने इतने सारे दोहों में 1 घंटे में समेट लिया, तो आप 5 मिनट में तो चर्चा कर ही सकते हैं। तो हमें ये इस कला इनसे सीखनी है कि 5 मिनट में हम चर्चा करें। हालांकि विद्वान लोग हैं वो तो एक दोहे पे 5 दिन चर्चा कर सकते हैं, परंतु चूंकि 5 दिन आप चर्चा करेंगे पर हम तो यार रहेंगे नहीं, सो जाएंगे तो क्या फायदा। तो प्लीज प्लान टू स्पीक ओनली फॉर 5 मिनट्स, और ये श्रृंखला अगले 3-4 महीने तक चलेगी। तो जैसे जैसे हमें स्लॉट मिलता जाएगा सैटरडे का, वैसे वैसे तो बालकांड में कई दोहों का चयन हुआ है, तो उसकी करीब आधे दोहों की चर्चा होगी परसों, और उसके बाद में अमेरिका से 2 सप्ताह बाद वी विल हैव टू सी दैट टाइम टेबल आपको बताऊंगा। जो रामायण अधिवेशन रुड़की में हो रहा है, उसकी बड़ी जोर जोर आज हमारी कमिटी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उसकी शॉर्ट मीटिंग आज हुई थी, तो काफ़ी तैयारियां हो रही हैं। और आपके लिए कुछ थोड़े बहुत सरप्राइज भी होंगे, क्योंकि सरप्राइज है इसलिए तो बताऊंगा नहीं। तो बिल्कुल आप तो पधारें। अगर अभी तक आपने पेपर प्रेजेंट करने का मन है और अभी तक ना भेजा हो अपना एब्स्ट्रैक्ट, तो प्लीज़ सेंड इट इमीडिएटली, क्योंकि शिव आप कभी भी उसको बंद कर सकते हैं। आप शिव एक बार अपनी ठान लें तो शिव को कोई नहीं रोक सकता, पार्वती जी भी नहीं रोक सकते। तो मैंने कहा यार भैया और 2-4 दिन दे देते। बोले बहुत समय दे दिया, अब मैं ज़्यादा, मुझे बहुत काम करना पड़ता है, आप तो कह देते हो, क्यों काम तो उनको ही करना पड़ता है सारा आगे। तो प्लीज़ प्लान टू सबमिट योर एब्स्ट्रैक्ट इमीडिएटली। इसके अलावा 15 नवंबर है फुल पेपर भेजने की, जो भेजना चाहे आने वाली नहीं है, पर जो अपना फुल पेपर भेजना चाहे वो 15 नवंबर भेजें। ये डेडलाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद में लॉट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड बाय अस। तो प्लस उसका आप थोड़ा सम्मान करें। जो गत क्लास हुई थी उसकी क्विज अब थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। हर बार मैं जानबूझकर भूल जाता हूँ, पहले दिन बंद कर रहा हूँ। आज कल भी मैं जानबूझकर भूल गया, और आज जरूर मैं उसको बंद कर दूंगा अगले 1-2 घंटे में। सो इफ यू फॉरगॉट प्लीज सबमिट इट नाउ। और जो आज दीदी ने वक्तव्य दिया है उसकी क्विज आज कल आई विल सेंड यू द लिंक। मेरे लिए कोई प्रश्न हो तो बताएं अब आप। ओम प्रकाश जी, वो क्विज 11 का मेरे पे मेल नहीं आया है कि अभी तक आया ही नहीं है आंसर का? क्विज 11। अब वो हम भेज चुके हैं, सबको भेज चुके हैं, ईमेल की हम कई बार बात कर चुके हैं। अच्छा, नहीं नहीं, मेरा तो सब ईमेल पे आता है, लेकिन क्विज 11 हो सकता है फोन चेंज हुआ है तो नहीं हाँ, आया होगा, कोई बात जो नहीं है। भी है कि अभी अब क्योंकि सेंड। क्विज वो जो एग्जाम दिया था हमने उसका आया है, ये रामायण कौन बनेगा राम भक्त वाला, वो आया है, तो मे भी की कोई प्रॉब्लम हुई होगी। नहीं, क्विज 11 कौन सा जो अभी चल रहा है, मैं सॉरी आपका नहीं, लंका वाला, जो लंका हाँ कांड नहीं का नहीं, हाँ वो 40 से 99 है। हाँ नहीं, तो वो तो सब इवेल्युएट हो गया, उसके हो गया। विनर्स डिक्लेयर हो गए, सर्टिफिकेट भी सबको मेल कर दिए गए, सब नहीं वो। नहीं, वो तो आ गया है, वो जो हम लोग RCM रामचरितमानस वाला जो ये हफ्ते वाला चलता है उसकी बात कर रहे हैं, ये रामचरितमानस वाला क्विज हाँ सब 11। हाँ, तो क्विज 11 का भेज चुके हैं, क्योंकि अभी तक क्विज अच्छा, 12 इस समय क्विज 12 चल रहा है, वो आज हाँ, अभी। वो 12 मैंने दिया है, तो मेरा नहीं आया, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे मेल में नहीं हो। हाँ ठीक है। और कोई प्रश्न इस क्विज को लेकर, जो अपनी कौन बनेगा राम भक्त वाली क्विज है, या इस कोर्स को लेकर, या आगामी जो अधिवेशन है उसको लेकर कोई आपका प्रश्न? शिक्षण कोई के लिए शंका? जो हम लोगों को अपना भेजना है विषय और विषय वस्तु, वो फॉर्म तो जमा हो चुके हैं हमारे, हम लोग अपना सब्जेक्ट भी उसमें दे चुके हैं, तो वो किसे और कहाँ भेजना होगा, उसके लिए कोई अलग से
आई थिंक मतलब आप एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट तो ऑनलाइन उसका गूगल फॉर्म है, राइट, जिसमें सार भेजना है, उसके बाद वो दोबारा से खुलेगा क्या अगर हम सबमिट कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं? नहीं, रजिस्ट्रेशन का अलग से लिंक है। with suitable matches. देखिए Note तीन for चीज, the suitable matches. एक तो कॉन्फ्रेंस के रजिस्ट्रेशन का लिंक है, भाई हमें कॉन्फ्रेंस में आना है तो ये रजिस्ट्रेशन है, उसके पेपर सबमिट करने से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना अलग बात है, राइट। उसमें खुल रहा था ना कि इसमें आपको पेपर पढ़ना है तो उसे मेंशन करना है और उसमें 100 शब्दों में उसका आपको सार भी देना है। नहीं, वो अलग लिंक है, वो एब्स्ट्रैक्ट का लिंक है, राइट। वो जो पेपर सबमिट करना और रजिस्टर, दैट टू डिफरेंट लिंक, जहाँ तक मुझे लेट मी जस्ट सी। आपने घोर संकट में डाल दिया मुझे। चलिए ग्रुप में आप अपने ये- हिसाब सुविधा से भेज दीजिएगा, इसी मेल अधिवेशन वाले ग्रुप में। वो फुल पेपर मेल पर भेजना सर, जैसे आपने बताया। नहीं नहीं, वो पेपर की बात अलग है, और जो फुल पेपर भेजना है, पूरा पेपर लिखना है आपने, जो भी 4-5 हाँ, पन्ने का 6 पन्ने का जो भी आपने, वो ईमेल से भेजना है। ईमेल पर है वो लिखा हुआ। हाँ, पर वो इनका प्रश्न नहीं है शायद, मिलता जब का क्या प्रश्न है। सार मेरे दो, उन्होंने भेज ही दिया, सार तो उसमें सबमिट हो ही गया हाँ, सर। जो पूरा पेपर है वो कहाँ भेजना है? हाँ, वो वो मेल ईमेल मेल 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 पर वो ईमेल से भेजना, आई थिंक कॉन्फ्रेंस एट जो भी उसका जी जी। वो देख लेंगे। थैंक यू। अब हाँ, वो ईमेल से भेजना। हाँ, थोड़ा सा जानबूझ के हम लोग कंफ्यूजिंग बना के रखते हैं, ताकि अपना जो ब्रेन है ना चलता रहे, पता लगता है कि ब्रेन कितना चल रहा है। भ्रमित करना सबको, इसमें हम एक्सपर्ट हो गए हैं अब। और कोई सर उसके चलिए। वो फॉन्ट के बारे में कोकिला में 10 पॉइंट लिखा है, तो 10 फॉन्ट पॉइंट देना है क्या, और +4 लिखा, +2 या उसकी डोंट वरी अबाउट दैट, वो बाद में हम वी हैव टू कन्वर्ट दैट इन ऑल इनटू ए यूनिफॉर्म फॉन्ट। ओके 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 आप ओके 10 में, 12 में, 20 में, जितने में आप चाहे लिख दो, पर बाद, क्योंकि बाद में व्हेन वी प्रिपेयर द न्यू बुक वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग, इसीलिए तो हमें टाइम चाहिए बाद में। ओके कोई उसमें कोई फॉन्ट यूज ठीक है। करेगा, कोई कुछ साइज, किसी मतलब को मंगल में भी भेजेंगे तो चलेगा, कोई हाँ दिक्कत नहीं। हाँ, ओ, मंगल ही तो नाम अब ही उसका नाम सब मंगल। यूनिकोड है, अब तो कहाँ है। हाँ, सब मंगल यूनिकोड है। कोकिला हमें हमें विशेष प्रिय इसलिए कि उसमें बहुत अच्छा दिखाई देता है, संयुक्त अक्षर अच्छी तरह आते हैं, तो आप उसी हिसाब से भेज दीजिए, फिर उसकी बाद में तो ये सीटिंग पता लग हाँ जाती है सर कि कितना पेज आप लिखे हैं, क्या है उससे। हाँ, वो सब जानकारी है ना, उसमें नहीं है। जी जी हाँ, कॉन्फ्रेंस उसमें पेपर गाइडलाइन में है, उसके एक सैंपल जी पेपर लगाया हुआ है, हिंदी का अंग्रेजी का दोनों का, जी राइट। जी। आप सब अनुभवी लोग हैं, आपको सब पता है, right? 15 नवंबर ही है ना अभी तो। हाँ, 15 नवंबर, हाँ। तो पूरा प्रयास करें तो भेजें, पर 15 के अगर 16 भेज देंगे तो कोई आसमान नहीं टूटने वाला, ऐसी बात भी नहीं। पर 15 नवंबर के अगर 15 दिसंबर को भेजेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर वो 9वीं कॉन्फ्रेंस के लिए उसको कंसिडर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, 1 साल एडवांस में। पर, क्योंकि हमें अभी मैं जो हमारी मीटिंग थी, जो आयोजन कमेटी की, अभी एक पहले तो मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा था। दो आई थिंक 2004 की बात है, हमारा मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस था बैंक कोलकाता में। तो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस समय एक सज्जन आए मेरे पास, और उनके पास एक लिखा हुआ पेपर था, उनका आर्टिकल 4-5 पन्ने, जैसे कि मान लीजिए ये कोई पेपर है। आके मेरे को बोलते हैं, सर आई वांट टू प्रेजेंट दिस पेपर। मैं पहले कोई करस्पॉन्डेंस नहीं, कुछ नहीं, और वो आके ले गए। मैंने कहा हाउ कैन यू प्रेजेंट नाउ, बोला सर प्लीज सर, आई कम फ्रॉम संबलपुर, और मुझे याद नहीं कहाँ से आए थे, और आई हैव टू प्रेजेंट दिस पेपर। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है भाई, दिस यू हैव टू से लॉन्ग टाइम अगो, एंड देन देयर इज एन इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड देयर इज सिलेक्शन प्रोसेस, पर सर आई हैव टू प्रेजेंट। तो अब आप रुकिए, आप आ जाएंगे पेपर लेके कि मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो हम विनय जी के चरणों में पड़ जाएंगे, रजत जी के, कि भैया आप क्या करें बताया। So, to make it little smooth flow, this deadlines are decided. तो इसके बाद में भी we have to do a lot of work. आप शायद you should see the paper the you send and the way it appears in the proceedings e-book में, कि उन दोनों में कंटेंट तो वही है जो आपने भेजा है, पर उन दोनों के जो रूप और आकार में, स्वरूप में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम गोज इनटू दैट, राइट। तो समय का थोड़ा ध्यान रखें, 1-2 दिन आगे पीछे कोई बात नहीं, बट अभी
कुछ समय बाद हम आपको एक और गूगल फॉर्म भेजेंगे, उनको ही जो कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं उनसे हम आपसे पूछेंगे कि आप कब कब एग्जैक्टली कब पहुंच रहे हैं, कब निकल रहे हैं, आप कौन ये लंच लेंगे कि नहीं, ये डिनर लेंगे कि नहीं। तो प्लानिंग में सुविधा रहती है कि भाई वहाँ उन्होंने रजत जी ने खाना बनवा दिया 200 आदमी का, हम लोग चले गए गंगा जी नहाने, वहाँ पता लगा 20 लोग खाने पे, राइट। तो इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ थिंग, सो दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हम आपसे अभी अभी हम चूंकि अभी सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए अभी थोड़े दिन बाद भेजेंगे। और दूसरे दिन हम लोगों का हरिद्वार हरि की पौड़ी पे आरती, गंगा जी की आरती जाने का मन बन रहा है। तो हम ये भी पूछेंगे आप आरती में आएंगे या नहीं आएंगे। तो अभी जो आपका मन है उस हिसाब से उस पर रिस्पॉन्स करिए, बाद में एंड टाइम पे मन चेंज हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं। तो कुछ आइडिया रहता है भाई 20 लोग आएंगे तो एक ही बस बहुत है, अगर 150 लोग आएंगे तो 3 बस की आवश्यकता है। तो आप सब जानते हैं नो, अब घरों में जैसे शादी ब्याह होते हैं सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, उसी प्रकार इसमें व्यवस्था करनी पड़ती है। बस समय से सबका रिस्पॉन्स करें, दैट्स गुड। चलिए अब रुकते हैं, बहुत समय आपका ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और परसों आइए, आप ही श्रोता हैं, आप ही वक्ता हैं परसों, और मानस के दो पर चर्चा होगी। इसके साथ में शांति मंत्र के साथ समापन करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री